कैजुअल लेबर ईपीएफ नहीं चाहता है। अगर कैजुअल लेबर्स को राहत देना चाहते हो तो सबसे पहले 2019 के बाद यूटी बनी है, तो यूटी का मिनिमम रेट अब तक नहीं दिया गया। जो प्रॉपर पेंडिंग वेजेस 70 पड़ा हुआ है, 70 महीने का पड़ा हुआ है, कईयों का 30 महीने का पड़ा हुआ है, कईयों का 20 महीने का पड़ा हुआ है, वो अभी तक नहीं दिया गया। और कब जो ईपीएस की स्कीम लागू होगी, 1200 रुपया डेली वेजर के खाते से कटेगा, 1200 उधर से आएगा। जो हमारा मेहनताना है वो अभी तक तो मिला नहीं, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई अता पता नहीं, ये उसकी बात है। और जो लोग खाली नारे लगवा रहे हैं उनको इस बात का कोई दर्द नहीं है कि कैजुअल लेबर जिसकी डेथ हो जाती है उसके परिवार का चूल्हा कैसे चलता है। कैजुअल लेबर जिसकी 60 साल की उम्र हो गई और खाली हाथ घरों को लौटा दिया, उसके घर का चूल्हा कैसे जलता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के रूहानी जी, इसीलिए हमने जो डिमांड्स रखी हैं, सबसे पहले हमने जो है रेगुलेशन की तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरी मिनिमम वेजेस की है, और तीसरी 3 डिमांडें मैंने, और उसमें जो जेन्युइन डिमांडें हैं, ईपीएस की एनपीएस की कोई जरूरत नहीं है। 3 मुख्य डिमांडें हैं जो कैजुअल लेबर जिसकी डेथ हो गई है, अगर वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जैसे भी सरकार के तंत्र से वो पैसे ले रहा है, उसे वेजेस मिल रही है, तो उसी तर्ज पर जो है उसके परिवार से नियुक्त किया जाए ताकि उसका परिवार का चूल्हा जल सके, है ना। और उसके साथ साथ जो 60 साल उम्र हो गई, अब जिस बंदे की 60 साल उम्र हो गई तो उम्र थोड़ी रुक सकती है। अगर उम्र 60 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया गया, उसके परिवार से व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, उसके बेटे को नियुक्त किया जाए, उसकी मिसेस को नियुक्त किया जाए, ताकि जैसे वो काम कार्य करता था तो कम से कम रोजी रोटी चलती रहे। और तीसरा जो है, सरकार इंश्योरेंस का दायरा लाए। एनपीएस की हमें क्या जरूरत है, इंश्योरेंस सरकार, जैसे पहले भी इंश्योरेंस हुआ था जिसमें 300 कुछ रुपए हमारे अकाउंट से कट रहे थे, हर कैजुअल लेबर्स अपना इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है, उसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन उन स्कीमों को लागू किया जाए जिससे कैजुअल लेबर्स को राहत पहुंचे। कितना समर्थन लेगा, क्योंकि मुझे याद है महापंचायत भी हुई, वहां पर भी ईपीएफ ईएसआई का मुद्दा उठाया गया। तनवीर साहब ने भी कई बार बातचीत में ऐसा कहा, लेकिन क्या डर क्या सता रहा है, क्योंकि अगर सरकार यहाँ से पैसा निकाल रही है तो कुछ डाल भी तो रही है। हाँ, देखिए, सबसे पहले रूहानी जी आपका शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम, जो मीटिंग्स जो थी, ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की थी। इन्होंने ही हमें इन्वाइट किया था कि पवन जी, कैजुअल लेबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका आना भी जरूरी है, आप आइए। उस समर्थन में मैं इनके बीच पहुंचा हूं, और ये स्पष्ट मैसेज है मेरा जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को कि अकेले हम एक बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर, अकेले हम एक कण हैं, मिल जाएं तो पहाड़। और उसी सिलसिले में अगर ये जम्मू कश्मीर का 61,000 के करीब हम लोग कहते हैं, नारे भी लगते हैं 61,000 लोगों को परमानेंट करो, मिनिमम रेट के दायरे में लाओ, लेकिन 61,000 यूनाइट कैसे होगा, ये बहुत एक विचार करने वाली बात है। और मेरा स्पष्ट मैसेज है डे फर्स्ट से ही, रूहानी जी, मैंने कई बार इंटरव्यूज में भी कहा है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। उसी लड़ी में मेरा ये पूरा प्रयास है कि चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पीएचई के डेली वेजर्स हो, चाहे पीडीडी के डेली वेजर्स हो, उसके साथ साथ और दीगर महकमे हैं जिसमें फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, स्टेट है, मेडिकल हेल्थ है, उनके तमाम डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम किया जा रहा है। जैसे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने कहा है कि हम 15 दिन के बाद एक टूल डाउन करने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी जो है इन 15 दिन में जो है मीटिंग्स करके, और कड़ा जो कदम है इन्हीं के जैसे डेट निकाली है, हो सकता है उसी डेट में ही बाकी डिपार्टमेंट को भी जो है अगर टूल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा जो है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। 6 महीने का जो है चुनिंदा सरकार बने हुए भी, और जैसे आपने कहा कि कमेटी ने जो निर्णय है वो रेगुलेशन के लिए करना है, रेगुलेशन के लिए कमेटी ने निर्णय देना है कि किस दायरे में जो है डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, लेकिन रेगुलाइज से पहले ही इस तरीके का एक अयवाश किया जा रहा है। और कुछ लोग, मैं कहूंगा कि जो सरकार के पैदे बने हुए हैं, जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, ईपीएस मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, डेली वेजर को फायदा हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि डेली वेजर जो है एसआरओ चोट की डिमांड रख रहा है, तो जो अपने हक जो है, जो हमारे पिछले जो दौर में जो डेली वेजर होते थे उन्हें 7 साल के बाद जो है रेगुलाइज किया जाता था, जो ये डिमांड रख रहे हैं, ये डिमांड ही खत्म हो जाएगी। डेली वेजर अगर ईपीएफ के दायरे में आता है तो जैसे प्राइवेट सिस्टम होता है, टेंडरिंग सिस्टम हो जाएगा, डेली वेजर भी जो है वो ठेकेदार प्रथा के अंदर चला जाएगा, और फिर डिमांड कहां रह जाएगी।
इसलिए रूहानी जी मैं तमाम डेली वेजर्स तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि जो लोग जो है इस तरीके का गुमराह कर रहे हैं मेरे कैजुअल लेबर्स को कि ईपीएफ में बड़ा बेनिफिट है, एनएसपीएस में बहुत बेनिफिट है, तो मैं आगाह कर देना चाहता हूं हम पहले दिन से ही इसके खिलाफ हैं। मेरा स्पष्ट मैसेज है, सरकार तक भी मैसेज है और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी मैसेज है कि हम इस चीज के खिलाफ हैं। कैजुअल लेबर ईपीएफ नहीं चाहता है। अगर कैजुअल लेबर्स को राहत देना चाहते हो तो सबसे पहले 2019 के बाद यूटी बनी है, तो यूटी का मिनिमम रेट अब तक नहीं दिया गया। जो प्रॉपर पेंडिंग वेजेस 70 साल से पड़ा हुआ है, 70 महीने का पड़ा हुआ है, कईयों का 30 महीने का पड़ा हुआ है, कईयों का 20 महीने का पड़ा हुआ है, वो अभी तक नहीं दिया गया। और कब जो ईपीएस की स्कीम लागू होगी, 1200 रुपया डेली वेजर के खाते से कटेगा, 1200 उधर से आएगा। जो हमारा मेहनताना है वो अभी तक तो मिला नहीं, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई अता पता नहीं। ये स्पष्ट मैसेज है कि बहुत जल्द, जैसे ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने मीटिंग बुलाई है, हम इस चीज का पूरा कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट पूर्णता से समर्थन करता है और आगामी आने वाले दिनों में दीगर जो महकमे हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ भी राब्ता कायम करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया जा रहा है और एक आवाज जम्मू कश्मीर की बनेगी। और जो लोग डिवाइड करते हैं, जो लोग बांटने का प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं डेली वेजर्स की जो फाइट है उसे कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के 61,000 लोगों को इंसाफ मिल जाए। जो कहते हैं, सिर्फ नारे तो लगाते हैं, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, आगे चलो, पीछे बढ़ो, ये हो गया, वो हो गया। उससे पिछले आप देख रहे हैं लंबे अरसे से 3-3, 4-4 साल से सिर्फ नारों का इस दौर है। और कुछ लोगों ने अपने जो पर्सनल लिंक्स बनाने थे वो शायद बना लिए हों, मैं उसमें नहीं जाना चाहूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हां अपनी जान पहचान बना ली है। लेकिन डेली वेजर आज भी खाली पेट है। इसीलिए डेली वेजर को अब आगे आना होगा। मैं तमाम रिप्रेजेंटेटिव को भी कहूंगा और एक आम डेली वेजर कैजुअल लेबर्स को भी कहूंगा कि अगर अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हो, अगर अपने परिवार को हक दिलवाना चाहते हो, तो खुद आगे आइए। जो इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, जो इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, उनसे अवेयर हो जाइए और यूनाइट होकर के एक प्लेटफॉर्म यूनाइट होकर के, जिसमें तमाम महकमों से डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स किसी का भी हो। मैं रूहानी जी आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखूं, मैं एक डेली वेजर के घर में गया जिसकी डेथ हो गई और उसके परिवार में तीन छोटी छोटी बेटियां थी और उसकी बीवी ने मुझे कहा कि भैया हमारा क्या बनेगा। तो वो तो रो रहे थे, मैं खुद रो पड़ा कि मैं डेली वेजर्स की बच्चियों के लिए क्या कर पाता हूं। अफसोस की बात है, और जो लोग खाली नारे लगवा रहे हैं उनको इस बात का कोई दर्द नहीं है कि कैजुअल लेबर्स जिसकी डेथ हो जाती है उसके परिवार का चूल्हा कैसे चलता है। कैजुअल लेबर्स जिसकी 60 साल की उम्र हो गई और खाली हाथ घरों को लौटा दिया, उसके घर का चूल्हा कैसे जलता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के रूहानी जी, इसीलिए हमने जो डिमांड्स रखी हैं, सबसे पहले हमने जो है रेगुलेशन की तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरी मिनिमम वेजेस की है और तीसरी 3 डिमांडें मैंने, और उसमें जो जेन्युइन डिमांडें हैं, ईपीएस की एनपीएस की कोई जरूरत नहीं है। 3 मुख्य डिमांडें हैं जो कैजुअल लेबर जिसकी डेथ हो गई है, अगर वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जैसे भी सरकार के तंत्र से वो पैसे ले रहा है, उसे वेजेस मिल रही है, तो उसी तर्ज पर जो है उसके परिवार से नियुक्त किया जाए ताकि उसका परिवार का चूल्हा जल सके, है ना। और उसके साथ साथ जो 60 साल उम्र हो गई, अब जिस बंदे की 60 साल उम्र हो गई तो उम्र थोड़ी रुक सकती है। अगर उम्र 60 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया गया, उसके परिवार से व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, उसके बेटे को नियुक्त किया जाए, उसकी मिसेस को नियुक्त किया जाए, ताकि जैसे वो कार्य करता था तो कम से कम रोजी रोटी चलती रहे। और तीसरा जो है, सरकार इंश्योरेंस का दायरा लाए। एनपीएस की हमें क्या जरूरत है, इंश्योरेंस सरकार, जैसे पहले भी इंश्योरेंस हुआ था जिसमें 300 कुछ रुपए हमारे अकाउंट से कट रहे थे, हर कैजुअल लेबर्स अपना इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है, उसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन उन स्कीमों को लागू किया जाए जिससे कैजुअल लेबर्स को राहत पहुंचे। इस तरह की डिमांड्स हमारी है और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हम 24 तारीख से ये हड़ताल पे जा रहे हैं, हम इनका समर्थन करते हैं और विद इन डेज में ही मैं बाकी जो मेरा अपना होम डिपार्टमेंट है पीएचई, मैं उससे भी जो हमारी जितनी भी लीडरशिप है उनके साथ भी मीटिंग करूंगा और उसके साथ साथ अदर महकमे जो है उनके साथ भी मीटिंग्स करके एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और केवल जो है सफाई कर्मचारी हड़ताल नहीं करेगा, उसके साथ जरूरत पड़ती है तो सारे डिपार्टमेंट जो है एक स्वर बने। और मैं कहूंगा कि अगर सारे एक स्वर बनता है, जिस प्रकार मैं पहले कह चुका हूं, एक झोंका नहीं एक तूफान का रूप जो है अख्तियार करेंगे, एक बूंद का नहीं एक सागर का रूप अख्तियार करेंगे। और 61,000 लोग अगर सड़कों पे निकलते हैं, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, या उसके साथ किसी भी जिला में अगर जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर एकत्रित होकर के आवाज उठाते हैं,
तो दावे से कहता हूं कि सरकार मजबूर हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स को इंसाफ देने के लिए, उनको हक जो है उनको अदा करने के लिए, उन्हें रेगुलेशन के दायरे में लाने के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाने के लिए, इन डिमांड्स के लिए जो है सबको जो है यूनाइट किया जाएगा। चलिए, फिलहाल आगाह कर दिया है जम्मू कश्मीर की सरकार या प्रशासन को कि आने वाले 24 तारीख में जो है ये लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। कुछ समय सीमा भी तय की गई है। उस समय सीमा के भीतर अगर इनका काम हो जाता है, इनकी तमाम मांगे पूरी हो जाती हैं, तो ये हड़ताल पर नहीं जाएंगे। लेकिन लखनपुर से लेकर बनिहाल तक जब सफाई की व्यवस्था चरमराएगी तो मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर इनसे बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि जम्मू कश्मीर में बीमारियां ना फैले। क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो बरसात का समय, और बरसात में डेंगू भी है, मलेरिया भी है, और अस्पतालों में मरीजों का आंकड़ा जो है हर साल बढ़ता हुआ नजर आता है। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नॉर्थलाइन डिजिटल। जो मुझे रोहान की नमस्कार।